हमारे साथ अरुण राजभर जी, आइए बात करते हैं जी। आज ये कार्यक्रम को लेकर क्या बताना चाहिए? आज भारतीय समाज पार्टी गाजीपुर युवा मोर्चा इकाई की तरफ से विधानसभा स्तरीय युवा सम्मेलन का कार्यक्रम किया गया था, जिसमें युवाओं को भारतीय समाज पार्टी के साथ जोड़ने की मुहिम चलाई जा रही है, जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। हर समाज के युवाओं को भारतीय समाज पार्टी के साथ जोड़ करके आगामी जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होंगे और विधानसभा के चुनाव होंगे, उन चुनावों में इनकी भूमिका तय करने के लिए, क्योंकि ये भारत युवाओं का देश बनाना है, क्योंकि 60% युवा भारत में निवास करते हैं, तो उन सभी युवाओं को राजनीतिक भागीदारी सामाजिक रूप से आगे उठाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। देश की एनडीए सरकार भी और प्रदेश के एनडीए सरकार दोनों लगे हुए हैं कि युवाओं को आगे ले जा करके विकास के मुख्य धारा में खड़ा करके उनको राजनीतिक चेतना जगाई जाए। एक और सवाल आपसे हम करना चाहेंगे, जैसे कि बहराइच का आपका मुद्दा जो चल रहा है, आपकी मांगे जो है उस पर क्या कहेंगे? क्या मुद्दा? बहराइच का जो हाँ, इसमें है, देखो, विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन भारत में नहीं होगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात का समर्थन किया है पुरजोर तरीके से कि सदियों से अगर महिमा मंडन विदेशी आक्रांताओं का हुआ है, तो अब हमारे समाज के लोग जागे हैं अपने पूर्वजों के हक अधिकार के लिए। जो हमारे समाज में जो हमारे महापुरुषों ने, योद्धाओं ने लड़ाई लड़ा था, उन योद्धाओं को अब मुख्य धारा में उनके चर्चा करने के लिए अब समय आ गया है कि अब विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन नहीं होगा। बहराइच में ही नहीं, जौनपुर के खेतासराय में लगता है, बाराबंकी में लगता है, बदायूं में लगता है, बुलंदशहर में लगता है, संभल में लगता है, जितने भी उत्तर प्रदेश के किसी कोने में विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन कहीं भी हो रहा होगा, अब वो होगा नहीं। अब महाराजा सुहेलदेव राजभर, वीर अब्दुल हमीद, एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऐसे तमाम जो हमारे महापुरुष हैं, महाराणा प्रताप, इन सभी महापुरुषों के नाम पर मेला लगाया जाएगा, क्योंकि वीरों की धरती से हम बोल रहे हैं। अब पूरे देश में यह संदेश जा रहा है कि अब महिमा मंडन भारत के योद्धाओं का होगा, न कि विदेशी आक्रांताओं का होगा। और वहाँ बहराइच में मेला महाराजा सुहेलदेव राजभर के नाम पर लगेगा। अभी माननीय मुख्यमंत्री ने उसकी सहमति दिया है। और वहाँ मजार जो लगाया गया है, फर्जी मजार लगा करके महिमा मंडन किया जाता है। अब पूरे प्रदेश देश में कहीं भी फर्जी महिमा मंडन नहीं होगा। मजार को हटा करके महाराजा सुहेलदेव राजभर का भव्य मंदिर बनाने का काम अब भारतीय समाज पार्टी ने बिल्कुल फूंक दिया है। सरकार भी हमारे साथ है, प्रदेश की भी सरकार और देश की भी सरकार कह रही है कि अब देश में जो वीरों की धरती रही है, चाहे देश के लिए जो लड़े हैं, अब उनका महिमा मंडन होगा। जोहराबाद में कल एक कार्यक्रम था जिसको निरस्त कर दिया गया। आपके पार्टी पे पूरी आरोप लग रहा है। ऐसा है ना, ये 2 कौड़ी के लोग हैं। ये भारतीय समाज पार्टी को कमजोर करने के लिए भारतीय समाज पार्टी से लड़ नहीं पा रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी के एजेंट लोग हैं। समाजवादी पार्टी के लिए काम करना है, उनको पैसा मिल रहा है, वो काम कर रहे हैं और आ करके फर्जी बातें कर रहे हैं। कुछ नहीं, कहीं कोई दावा नहीं है। ये कुछ यादव समाज के लोगों को बैठा करके मीटिंग में पंचायत करते हैं। वो भी जानते हैं कि हम किस हालत में, उनके आका लोग भी जानते हैं कि ये लोग किस हैसियत में हैं। पहले से करते आ रहे हैं, इनके पास कोई चारा नहीं बचा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ 10, 20, 50 समाजवादी पार्टी की यादवों को बैठा करके माननीय ओम प्रकाश राज को गाली दे रहे हैं और गाली देने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। राहुल राजभर का कल निधन हुआ है। हमारा उनके परिवार के प्रति संवेदना है। हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि एक होनहार लड़का जो लंबे समय से अस्पताल में जूझ रहा था, पार्टी ने हमारे सहयोग किया, हमारे नेताओं ने, बाउल समाज के लोगों ने सहयोग किया, बचा नहीं पाए, लेकिन हमारा उनके परिवार के साथ संवेदना है। अभी भी उनके घर से काफ़ी लोगों का कहना है कि इस पार्टी के मुखिया अभी जो है उम्मीद लगाया जा रहा है कि पीड़ित परिवार से मिले, लेकिन क्या लग रहा है कि उनके बीच जो आज दुखद घड़ी में आप लोग जाने का काम नहीं किया? नहीं, ऐसा है कि अभी बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, हम जाएंगे उनके यहाँ जी। हाँ, जैसे अभी सिद्धार्थ संत कबीर नगर में घटना हुई, बहुत सारे जनपदों में छोटे छोटे घटनाएं हो जा रही हैं। अब हर जगह जाने में समय लगता है, आने में समय लगता है, तब तक बीच में दूसरी घटनाएं हो जाती है, तो वहाँ भी जाने का प्रयास करते हैं। हर जगह हम तो कहते हैं श्री अखिलेश यादव जी को कह देना चले जाएं, संत कबीर नगर चले जाएं, जिनके लिए ये लोग इनके डफली बजा रहे हैं 2 कौड़ी के लोग। इनसे कहिए कि चले जाएं संत कबीर नगर अपने अखिलेश यादव जी को लेकर, चले जाएं चंदौली में लेकर, चले जाएं जौनपुर में लेकर, चले जाएं भदोही में लेकर। पीडीए की बात करेंगे, पीडीए आपके साथ दुख होगा, कहीं अत्याचार होगा, जुल्म होगा, तो वहाँ नहीं जाएंगे। तो पीडीए का मतलब ये होता है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए काम करते हैं, तो पीडीए के मुख्य धारा वाले लोगों के यहाँ कैसे जाएंगे? इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी के लोगों के अंदर औरंगजेब का भूत सवार हो गया है। वो औरंगजेब को महान बता रहे हैं, औरंगजेब को अपना आदमी बता रहे हैं, उनको आदर्श बता रहे हैं, लेकिन भारत के लोग महाराजा सुहेलदेव राजभर को आदर्श बता रहे हैं, संभाजी महाराज को अपना आदर्श बता रहे हैं, छत्रपति साहू जी को बता रहे हैं, महाराणा प्रताप को बता रहे हैं, पृथ्वीराज चौहान को बता रहे हैं। इसलिए वो बौखला कर, उनके पास कोई मुद्दा नहीं बच रहा है, तो ये फर्जी की बात कर रहे हैं। अच्छा, विधानसभा मोहम्मदाबाद की अगर बात किया जाए, जोहराबाद से आप लोग तो 2 बार अवसर मिला है, जनता ने दी है,
ये मोहम्मदाबाद में क्या रहेगा? मोहम्मदाबाद में हम अपने जिला पंचायत अभी चुनाव आ रहा है, हमारे बहुत सारे जिला पंचायत सदस्य लड़ने वाले साथी तैयार हो रहे हैं। यहाँ हम भारी संख्या में अपने सदस्य जिला पंचायत बना करके जिले की पंचायत में भेज करके जो बजट आ रहे हैं उनके गाँव में भेज कर विकास कराने का 27 की सीटों पर भी नजर रहेगा। 27 में अभी देखा है कि हम 27 में गाजीपुर ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के 2017 में जो रिकॉर्ड हुआ था, जो रिपोर्ट जनता ने समर्थन दिया था, उसी तरीके 2027 में हम भारी संख्या में विधायक बना करके लखनऊ में पुनः सरकार बनाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।